यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आज के दिन वोट होगा और ये जो वोट है ये रेजुलेशन लाया गया है यूएस की तरफ से। इसमें जो यमन के इलाके में जो हौती है वो अटैक करते जा रहे हैं रेड सी के इलाके में, उसको लेकर ये रेजुलेशन है। और इस रेजुलेशन में कहा गया है कि जो ये अटैक है, हौती का अटैक है, इससे के कारण जो कॉमर्शियल शिप है उनको यहाँ से निकल पाने में मुश्किल आ रही है। साथ में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको खतरा हो रहा है, और जो इधर रीजनल सिक्योरिटी है उसको भी ये लेकर खतरा है। यानी कि अगर ये इस प्रकार से हौती अटैक करते रहे तो ये एक लड़ाई की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। तो इसको यूएस आज के दिन में लाएगा और ये आज पेश होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी कल की बात की जाए तो कल रात में यूएस और यूके की जो वारशिप इस इलाके में थी, रेड सी के इलाके में, उन्होंने हौती द्वारा छोड़ी गई 18 ड्रोन मिसाइल और क्रूज मिसाइल उनको इंटरसेप्ट करके ख़त्म किया। तो हाउती के द्वारा ये छोड़ा गया सबसे बड़ा ये वेपन का उसने छोड़ा था कल के दिन, और उसने 18 मिसाइल ड्रोन साथ में छोड़े उसने। तो ये अभी तक बताया जा रहा है कि 24वां हमला है हाउती की तरफ से जो कल हुआ था। और हाउती ऐसे कि ड्रोन और मिसाइल छोड़ के वो इधर के कॉमर्शियल शिपों के ऊपर ये अटैक कर रहा है। उसका कहना है ये कि हम इसराइल की कॉमर्शियल शिपों को ही निशाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो हर शिपों को निशाना बना रहा है। यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी है ग्रैंड सैप, उन्होंने कहा है कि जो हाउती है वो ये जो इलाके में अटैक कर रहा है उसकी मदद उसमें ईरान दे रहा है, ईरान हाउती की मदद कर रहा है। ईरान के जो इधर वारशिप है, जो उसकी पैरामिलिट्री वारशिप है, वो हाउती को इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि कौन सी शिप कहाँ से निकल रही है। तो इस इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा के हाउती तब ये मिसाइल अटैक कर रहा है। स्पेकुलेशन आ रही है कि यूएस और यूके ये चाहते हैं कि ये जो अटैक हाउती की तरफ से इसको रोका जाए। अब रोकने के लिए ये एक तरीका सोच रहे हैं। ये अभी तक तो क्या हो रहा है कि हाउती की जो मिसाइल है केवल उसी को ही निशाना बना रहे हैं। अब ये क्या करेंगे आगे जाके कि ये जो बेसिस है हाउती के, जहाँ से बेसिस से मिसाइल छोड़ी जाती है, उन बेसिस को निशाना बनाना चाह रहे हैं। और साथ में जो कमांड सेंटर है हाउती का उसको निशाना बनाने की अब इनकी आगे पॉलिसी रहेगी। अगर ऐसा होता है अमेरिका और यूके अगर हाउती को निशाना उसके इलाके में जाके बनाएंगे, यानी यमन के इलाके में अगर वो अटैक करेंगे, तो फिर इससे एस्केलेशन होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, आज जो वेस्ट बैंक में गए थे। वेस्ट बैंक में उन्होंने जो वहाँ का गवर्नमेंट है, उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। जो बातचीत हो रही थी काफ़ी टेंस माहौल में हो रही थी, और जो इनके बीच में बातचीत हुई उसमें से कुछ खास मुद्दे ये थे कि किस प्रकार से जो गाजा में इस समय सिविलियन लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसको किस प्रकार से मिनिमाइज़ किया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में जब चर्चा हुई, कैसे लोगों को सप्लाईज पहुंचाया जाए गाजा के अंदर, उसके बारे में हुई चर्चा। तीसरा, इन्होंने जो खास तौर में जो वेस्ट बैंक में इस समय एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है उसको लेकर भी चर्चा हुई। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में जो इसराइली सेटलर है वो फ़िलिस्तीन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को छीन रहे हैं। तो इस प्रकार से भी जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है उसको कम करने के लिए इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और साथ में जो मुख्य सबसे बात ये हो इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन स्टेट, एक फ़िलिस्तीन स्टेट बनाना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट, और उसके बारे में भी इन दोनों के बीच में चर्चा हुई है। तो अमेरिका की कोशिश इस समय अगर देखा जाए वेस्ट बैंक को लेकर ये है कि अमेरिका सरकार चाहती है कि जो इस समय फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए गाजा में। यानी कि जो वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट है अभी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, उसको गाजा में भी लाया जाए। उसके बाद क्या होगा कि दोनों जगहों को आपस में मिला दिया जाएगा और एक स्वतंत्र देश फ़िलिस्तीन बना दिया जाएगा। ये अमेरिका की एक पॉलिसी है। हालांकि इसराइल इसका विरोध कर रहा है अभी तक। इसराइल का कहना है कि वो जो गाजा वाला इलाका है उसमें फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एंथोनी ब्लिंकन अब वेस्ट बैंक के बाद वो बहरीन में भी गए। बहरीन में की जो उनकी यात्रा है वो यात्रा अनशेड्यूल थी। उनका यात्रा में वो शेड्यूल में नहीं था बहरीन, लेकिन वो पहुंच चुके बहरीन। और बहरीन में जब वो पहुंच चुके, आज के दिन जो जॉर्डन और इजिप्ट के लीडर है उन्होंने आपस में मीटिंग की है, और मीटिंग में उन्होंने कुछ चीज़ों की डिमांड की है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो इसराइल है उस तुरंत जो उसका यहाँ पर लड़ाई है उसको बंद करे इसराइल, यानी कि सीज़ फायर करे तुरंत ही। दूसरा, उन्होंने ये डिमांड की है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, जो इसराइल एक कोशिश कर रहा है कि वो गाजा और वेस्ट बैंक को अलग कर दे, तो वो नहीं होने देंगे वो। ये इन दोनों नेताओं ने मिलकर ये स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा और वेस्ट बैंक एक ही है, यानी कि दोनों इलाके फ़िलिस्तीन के भाग है, और अगर कोशिश इन दोनों इलाकों को अलग करने की होगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल का जो न्यूज़पेपर है हरीज,
उसमें आज कुछ खबर छप रही है, और जो खबर छपी है उसमें कहा गया है कि एक नया डील होने की कोशिश की जा रही है, और ये जो डील है इसको कतर मीडिएट कर रहा है। इस डील के तहत जो हॉस्टेजेस अभी तक हमास के पास है 130 के लगभग, उन हॉस्टेजेस को हमास छोड़ेगा। बदले में इसराइल को उसको अपना जो यहाँ पर सेना उसने गाजा में लगा रखी है उसको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, और साथ में जो हमास के लीडर इस समय गाजा के अंदर मौजूद है उनको सेफ पैसेज देना पड़ेगा, यानी वो गाजा से बाहर उनको निकालना पड़ेगा सुरक्षित। तो इसराइल को ये दो काम करने पड़ेंगे। अब देखना ये क्या इसराइल इसके लिए तैयार होता है कि नहीं होता है। अभी बात की जाए पिछले 24 घंटे में लड़ाई में 147 फिलिस्तीन लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, और जो गाजा में 36 हॉस्पिटल थे उनमें से केवल 15 ही हॉस्पिटल इस समय फंक्शनल है। वेस्ट बैंक में अभी तक 330 फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। इसराइल की मिलिट्री ने क्लेम किया आज के दिन कि उसने मगाजी वाला इलाका जो सेंटर गाजा में पड़ता है वहाँ पर उसने ऑपरेशन करके 15 टनलों को खोज निकाला है। वफा जो फ़िलिस्तीन एजेंसी है वेस्ट बैंक की, उसने आज एक रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने वेस्ट बैंक के इलाके में आज छापेमारी की है, जिसमें उसने 26 फ़िलिस्तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 5,780 तक पहुंच चुकी है।